गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम कर रहे थे कला के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स। कला के तत्वों के बारे में कर रहे थे कि कला के तत्वों का गृह जो होम मैनेजमेंट होता है उसमें इनका क्या रोल होता है। तो कला के तत्वों में हमने कला के तत्व बताए थे। सबसे पहले लाइन, दूसरी थी शेप या फॉर्म बोलते हैं, शेप हो गया। फिर आपको बताया था इसके अंदर कलर हो गया, लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर, हो गया। और इसके अंदर लाइट की बात करते हैं, लाइट बताया था। और लाइट के अलावा इसमें आपको बताया था ओपन स्पेस की बात की थी। ओपन स्पेस, शेप हो गया। एक और बताया था इसमें पैटर्न, लाइन मैंने रेखा हो गई। दूसरा हमारा शेप हो गया आकार, रंग, ये हो गई हमारा टेक्सचर हो गया बनावट, प्रकाश, खुला स्थान, और पैटर्न हो गए नमूना। तो ये हमारे कला के तत्व हैं, मुख्यतः लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर। और ये 4 प्रकार के आते हैं इनके अंदर। कई बार इनको भी पूछ लिया जाता है, लाइट, ओपन स्पेस और पैटर्न, नमूने को भी। तो सबसे पहले हम कला के जो तत्व हैं उनमें इनका संक्षिप्त विवरण करेंगे। सबसे पहले हम लाइन के बारे में करेंगे कि लाइन क्या है। लाइन किसे कहेंगे? लाइन गृह सज्जा में रेखा का अमूल्य स्थान होता है। लाइन कैसे बनती है? दो बिंदुओं को जोड़ने से रेखा बनती है। चाहे वो बिंदु यहाँ है, इन दोनों को जोड़ने से रेखा बनेगी। चाहे वो बिंदु यहाँ है, ऐसे रेखा बन जाएगी। यहाँ है तो रेखा बन जाएगी। ऐसे है तो ऐसे बन जाएगी। ऐसे है तो ये रेखा बन गई। ये क्या बन जाती है? रेखा, यानी लाइन बन जाती है। कैसे भी हो सकती है वो, ये हमारी लाइन कहलाती है। यानी दो बिंदुओं को जोड़ने से रेखा का निर्माण होता है, रेखा बनती है। दो बिंदुओं को जोड़ने से रेखा का निर्माण होता है, रेखा बनती है। जो गृह कला है, यानी गृह सज्जा में इसका इंपॉर्टेंट स्थान है। यह किसी भी कलात्मक सृजनशीलता की पहली महत्वपूर्ण एवं आवश्यक इकाई है। जो हम गृह सज्जा करते हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है उसमें रेखा का सबसे पहला स्थान है। यह किसी भी कला का आधार है, चाहे वह चित्रकला हो, मूर्ति कला हो, हस्तकला हो, भवन निर्माण कला हो अथवा वस्त्र कला हो। सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो लाइन का है। इसके बिना कलात्मक वस्तुओं का निर्माण नहीं हो सकता है। लाइन के द्वारा ही वस्तुओं का निर्माण है। तो दो बिंदुओं के जोड़ने से रेखा बनती है, यानी दो बिंदुओं के बीच में जो बहाव होता है, दो बिंदुओं के मध्य का बहाव क्या कहलाता है? इन दोनों के मध्य का जो बहाव है
रेखा कहलाती है। दो बिंदुओं के बीच में जिस प्रकार का बहाव होगा उस प्रकार की रेखा बनेगी, चाहे वो गोल हो, चाहे वो गोल हो, तिरछा हो, आड़ी हो, कैसी भी वो वक्र रेखा हो, तो वो क्या है वैसी ही बन जाएगी। अभी आपको बताया कि जिधर हम बिंदु बनाएंगे उधर ही वो रेखाएं बन जाती हैं। आकार एवं डिजाइन का निर्माण रेखाओं के जोड़ से ही होता है। कोई भी डिजाइन बनाते हैं आप, जैसे कि मुझे क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर कैसे बनेगा, ऐसे ही बन जाएगा, सोचते सोचते नहीं बनेगा। कैसे बनेगा, जब मैं लाइंस को जोड़ूंगी, ये इधर से लाइन को जोड़ा, फिर ऐसे जोड़ा, फिर ऐसे जोड़ा, ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अगर मुझे ट्राइंगल बनाना है तो ये 3 रेखाओं को जोड़ा, 1 2 3 4, स्क्वायर में 4 रेखाएं, इधर 3 रेखाओं को जोड़ा, तो रेखाओं को जोड़ने से ही क्या है, लाइन जो डिजाइन होते हैं उसका निर्माण होता है। जो कोई भी शेप है उसका आकार किससे बनता है, लाइंस के बनने से ही आकार का निर्माण होता है। वो कैसे भी हो सकती है। गृह सज्जा में रेखाओं से तात्पर्य यह नहीं है कमरों में दीवारों पर या फर्श पर खड़ी, आड़ी, तिरछी, गोल या वक्र रेखाएं खींची जाएं, अपितु इसका अर्थ यह होता है कि वस्तुओं को कक्ष में इस तरह से खड़ी, आड़ी, वक्र, तिरछी या समतल रूप में रखा जाए जिससे यह देखने में सुंदर और आकर्षक लगे। रेखाओं का मन पर संवेगात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे सजीवता, क्रियाशीलता, निरस्ता, बेचैनी और व्यग्रता आदि का प्रभाव भी रेखाओं के द्वारा पड़ता है। रेखाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। लाइंस है वो 4 प्रकार की होती है जिनका उपयोग गृह सज्जा में किया जाता है। 4 प्रकार की जो रेखाएं होती हैं जिनका गृह सज्जा में इनका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आते हैं वर्टिकल लाइंस यानी समतल लाइन, लंबा। सबसे पहली जो लंबाई रेखाएं है वो लंबवत रेखाएं हैं। रेखाएं जिसे बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। लंबवत रेखाएं वर्टिकल लाइंस कहाँ होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइंस कौन सी होती हैं, जो खड़ी रेखाएं जो होती हैं ये क्या कहलाती हैं, लंबवत रेखाएं यानी वर्टिकल लाइंस कहलाती हैं। खड़ी रेखाएं जो होती हैं, खड़ी रेखाएं ये वर्टिकल लाइंस कहलाती हैं। जैसे कि ये जो है इसकी ये बोर्ड है, ये वर्टिकल लाइंस हो गई। इसमें क्या है, ये इसमें लंबाई का आभास होता है। वर्टिकल लाइन से लंबाई का आभास होता है, यानी अगर कोई आदमी पतला है और वो लंबा है तो आप देखते हो लंबा है और वो पतला है तो वो और भी लंबा लगता है। अगर वह आदमी लंबा है लेकिन वह मोटा है तो उसकी हाइट क्या है, कम लगने लग जाती है। तो वो क्या है, जो लंबे हैं, जो वर्टिकल लाइंस है वो लंबवत होने का आभास यानी लंबाई का आभास दिलाते हैं। ये रेखाएं मस्तिष्क में सजीवता, क्रियाशीलता, जोश एवं उत्साह का भाव जागृत करती हैं और जैसे पर्दे, बेडशीट आदि में लंबवत रेखाओं का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जो ये लाइंस हैं हमारे टेक्सटाइल में भी ऐसे ही आती हैं। जैसे कि आप कोई लेडीज है, पतली है और आप उसको लंबी लाइनों वाले कपड़े पहना देंगे, यानी वर्टिकल लाइंस की कोई भी ड्रेस बना दी आपने,
प्रकार की कोई ड्रेस है और आपने वहां पर वर्टिकल लाइन बना दी वहां पर, तो आप क्या देखेंगे, ये लाइन है आपको, ये ड्रेस, अब एक और दिखाती हूँ आपको, अब आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्या लगेगी, आप दोनों को देखेंगे सेम ड्रेस है, लेकिन ये क्या है, लंबाई लग रही है इसकी, यहाँ से थोड़ी सी, ये वाली ड्रेस आपको लंबाई लंबी दिखेगी और ये वाली आपको चौड़ी दिखेगी। अब हम किसी पतली औरत है, कोई लंबी और पतली लेडीज है, और उसको हम क्या पहना देंगे, ये वाली ड्रेस पहना देंगे, लंबवत लाइनों वाली ड्रेस पहना देंगे, तो वो लेडीज और भी लंबी दिखाई देने लग जाएगी। अगर हम उस लंबी और पतली औरत को ये वाली ड्रेस दिखाएंगे तो उसका जो है वो पतली और लंबी लग रही थी, इस ड्रेस को पहनने के बाद में वो कम लंबी दिखेगी। क्यों? क्योंकि एक तरह से क्या होता है, इल्यूजन होता है, भ्रम होता है, जो क्या कर देते हैं, लाइनों के द्वारा पैदा हो जाता है। किस प्रकार से, जिसने पतली ने ये ड्रेस पहनी तो हमें वो थोड़ी सी मोटी दिखने लग जाएगी क्योंकि वो मोटी है, और ये वाली पहनाएंगे तो वो लंबी और पतली और भी ज्यादा दिखने लग जाएगी। तो इसलिए हम जो पतली लेडीज होती हैं, पतली और लंबी होती हैं, हम उनको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस की ड्रेस पहनाते हैं, और जो ये वो होती हैं मोटी लेडीज होती हैं, उनको मोटी जो होती हैं उनको हमें लंबवत लाइनिंग वाली ड्रेस पहनानी चाहिए। ये थी हमारी टेक्सटाइल की बात, यहाँ पर सिर्फ घरे सज्जा की बात हो रही है। तो ये लाइनों का हमने बताया बेडशीट और पर्दों वगैरह पे क्या इफेक्ट होता है। तो ये क्या करती है, भ्रम पैदा करती है। किस प्रकार से पैदा करती है कि हम जब इन लाइनों को देखते हैं तो आप देखेंगे कि इस लाइन को देख रहे तो आपकी आंखें हम कहाँ से किधर रोटेट कर रही है, इधर से इधर, इन लाइनों को ऊपर से लेकर नीचे देखते हैं, और इन लाइनों को अगर हम देखते हैं तो ये हमें इधर से लेकर हम इधर देखते हैं। तो क्या हुआ, जब हम इसको देख रहे हैं तो लंबवत देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये क्या हो जाता है, हमें भ्रम पैदा हो जाता है लंबे और पतलेपन का। तो ये थी हमारी लंबवत और खड़ी रेखाएं। पहले प्रकार की जो रेखाएं हैं वो लंबवत और खड़ी रेखाएं हैं। दूसरे प्रकार की जो रेखाएं हैं वो है पड़ी, आड़ी और समतल रेखा। दूसरी जो लाइन है पड़ी, आड़ी और समतल रेखा। अभी मैंने आपको बताया भी था कौन सी है, ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कौन सी होती है, पड़ी, आड़ी और समतल रेखाएं कौन सी होती हैं, ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कहलाती हैं। ये लंबवत थी और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है। समतल, आड़ी और पड़ी रेखाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, जो पड़ी रेखाएं होती हैं ये हमें विश्राम, स्थिरता और निष्क्रियता का अभाव देती हैं। ऐसा लगता है कि हम रेस्ट कर रहे हैं और विश्राम का आभास देती है, जैसे रुका हुआ है, कोई चीज रुकी हुई है उसका आभास
प्रतीत होती हैं इनको देखने पर, और ऐसा भाव हमारे मन में होता है। इस रेखा में से चौड़ाई में वृद्धि का आभास होता है, इस रेखा से चौड़ाई में वृद्धि का आभास होता है, और इसका उपयोग मुख्यतः बेडशीट, किताबों के जो सेल्फ होते हैं उनके लिए, बेड कवर, जो पहनने के जो वस्त्र होते हैं आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। ये मन को शांति और स्फूर्ति प्रदान करती हैं समतल रेखाएं। तीसरी जो प्रकार की जो रेखाएं हैं वो है डायगोनल लाइंस, तिरछी रेखा। डायगोनल लाइंस कौन सी होती है? जो तिरछी होती है, ये वाली लाइन, ये तिरछी, इस प्रकार से भी हो सकती है, ये इस प्रकार से भी हो सकती है, डायगोनल लाइंस होती हैं। इसमें आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं इस प्रकार से। ये हमने क्या किया? तिरछी रेखाओं का प्रयोग। ये तिरछी रेखाएं डायगोनल लाइंस होती हैं, ये वाली। तो ये है हमारे डायगोनल लाइंस का उदाहरण। तिरछी रेखा से शालीनता, नवीनता एवं सहिष्णुता का भाव प्रकट होता है। ये अनुपम सौंदर्य की द्योतक होती है। डायगोनल लाइन से जो बनी होती ड्रेसेस वगैरह जो बनी होती हैं वो बड़ी ही सुंदर लगती हैं। इनसे तकिया, गिलाफ, बेडशीट, कुशन कवर, गद्दियाँ, पर्दे, मेजपोश आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। कुशन को तिरछा करके भी तिरछा होने का भाव उत्पन्न किया जाता है। आप देखते हैं कि हम सोफे वगैरह पे जब कुशन लगाते हैं तो आप सीधे लगाते हैं या तिरछे लगाते हैं? अब मोस्टली क्या करते हैं, उनको हम तिरछा रखते हैं। उनको हम किस प्रकार से रखते हैं? ऐसे रखने की बजाय हम कुशन को कैसे रखते हैं? ऐसे रखते हैं, ऐसे टेढ़ा रखते हैं उसको। ये हमें, क्योंकि आप देखेंगे ये और ये रखने में आपका डिफरेंस यहाँ पर भी पता चल रहा है कि ये सुंदर लग रहा है, ये सुंदर लग रहा है। डायगोनल लाइंस में अगर हम ऐसे रखते हैं पिल्लो को, कुशन कवर को, कुशन को सोफे वगैरह पे ऐसे सेट करते हैं तो वो अलग ही इसकी एक सुंदरता दिखाई देती है। आजकल तिरछी रेखा का उपयोग सभी प्रकार की सजावटी वस्तुओं के निर्माण में होता है। अगली जो रेखा है, अगली और लास्ट है, वो है कर्व लाइन यानी वक्र रेखा। वक्र रेखा कर्व लाइन, वक्र रेखा होती है। वक्र रेखा कौन सी होती है? ये जो होती है ये हमारी कर्व लाइंस होती हैं। ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ये क्या है? वक्र रेखाएं कहलाती हैं, गोलाकार कहलाती हैं। वक्र रेखाएं क्या करती हैं? प्रसन्नता, खुशी, आनंद, शीतलता, सौंदर्यता इत्यादि के भाव को प्रकट करती हैं। गृह सज्जा में इसका उपयोग दरवाजे एवं खिड़कियों में इनका उपयोग अधिक किया जाता है। सज्जा में विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न करने के लिए इन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। बिना कर्व लाइन के हम कोई भी जैसे कि डिजाइनिंग करते हैं, शेप बनाते हैं, तो उनमें कर्व रेखा के बिना जो नमूने होते हैं वो नहीं बना सकते हैं।
चाहे हमें पशु का बनाना हो, पक्षी का बनाना हो, कोई भी फूल बनाने हो, पत्ती बनानी हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, कर्व जो रेखाएं होती हैं वक्र रेखाओं का प्रयोग करना पड़ता है। और वक्र रेखाओं के द्वारा ही वस्त्र की जो सुंदरता होती है या गृह सज्जा की जो सुंदरता होती है वो अलग ही देखने को मिलती है। आजकल आप घरों में देखते हैं कि कर्टेन्स वगैरह, खिड़कियों के ऊपर कर्टेन्स लगाए जाते हैं, तो आपके इस प्रकार से कर्टेन्स लगाए जाते हैं, इस प्रकार से कर्टेन्स होते हैं, उनको हम क्या दे देते हैं, कर्व लाइन्स दे देते हैं। ये कर्टेन्स होते हैं, खिड़कियां होती हैं हमारी, इस प्रकार से खिड़कियां होती हैं, तो उनपे आप कर्टेन्स को क्या कर देते हैं, यहाँ पर करके ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे यहाँ पर बांध देते हैं उनको। तो ये क्या है, कर्व लाइन है क्या, वो आप देख रहे हैं कि एक अलग ही इनकी सुंदरता दिखाई देती है। तो ये होती है हमारी वक्र रेखाएं। तो 4 प्रकार की रेखाएं कला के तत्वों में। सबसे पहले हमने लाइन की बात की। लाइन में 4 प्रकार की लाइन्स हैं, वर्टिकल्स, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल और कर्व लाइन्स होती हैं, जो गृह सज्जा के निर्माण में अहम भूमिका निभाती हैं और अलग अलग प्रकार के भावों को ये व्यक्त करती हैं। तो ये हमारी लाइन्स थी। दूसरी जो है कला है का जो तत्व है, एलिमेंट ऑफ आर्ट है, वो क्या है, शेप है। शेप या आकार की बात करते हैं। दूसरा जो तत्व है वो है शेप, आकार। आकार क्या होता है, कला के दूसरे, इसका जो स्थान है वो दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है। आकार गृह सज्जा में इसका अमूल्य योगदान होता है। सुंदर आकार की वस्तुएं सभी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं कि वाह इसकी शेप कितनी सुंदर है। ऐसे कहते हैं ना कि भी हाँ इसकी जो शेप है वो कितनी अच्छी है। जो बाहरी जो आउटलाइन होती है वो क्या कहलाती है, शेप कहलाती है। किसी भी वस्तु के रंग बहुत ही अच्छे हो, सजावट भी अच्छी हो, परंतु उसका आकार सही नहीं हो तो वो हमें अच्छी नहीं लगती है। हम क्या देखते हैं, जैसे फ़ोन लेते हैं, इसकी शेप अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, या कोई हम अपने घर के लिए कोई भी उपकरण लेते हैं या कोई भी जैसे डेकोरेशन के लिए लेते हैं, पोट वगैरह लेते हैं, तो हम क्या देखते हैं, उसकी शेप देखते हैं, भी अच्छी शेप नहीं है, ये अच्छी शेप होनी चाहिए। तो वो क्या है, आकार ही होता है जो वस्तु की सुंदरता में वृद्धि करता है। कल्पना कीजिए एक लड़की बहुत ही सुंदर है, परंतु गोरी भी है, नीली आंखें हैं और उसका जो आकार है, यानी क्योंकि उसका वो लंबी है, क्या वह सुंदर लगेगी? नहीं, क्योंकि उसका आकार अनुपात से बहुत अधिक है। इस कारण वह लड़की सुंदर होते भी दैत्य की तरह दिखती है। आपको क्या बताया कि एक लड़की है, बहुत सुंदर है, गोरी नीली आंखें हैं, काले काले बाल, लंबे लंबे काले काले बाल हैं, और परंतु उसकी जो लंबाई है वो 9 फीट है। क्या वो सुंदर लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि उसका जो आकार है वो ठीक नहीं है। यानी कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, चाहे इंसान है, तो उसके हम क्या है, उसका अनुपात सही होना चाहिए। आप देखते हो, कई बार देखते हो कि बड़े लंबे लंबे देखते हैं, या फिर कोई बड़ी सुंदर औरत है, बड़ी सुंदर लड़की है, लेकिन वो इतनी मोटी है, वो भी अच्छी नहीं लगती है। तो क्या होना चाहिए, वस्तु का जो आकार है या किसी भी चीज़ का आकार है वो अनुपात में होता है, तभी वो अच्छी लगती है। बिना प्रपोर्शन के वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। आकार का निर्माण रेखाओं के आपसी संयोजन से होता है। भिन्न भिन्न रेखाओं के परस्पर संयोजन से भिन्न भिन्न आकार बनते हैं। जैसे आपको बताया था कि लाइन्स के द्वारा ही, हम लाइन के द्वारा ही विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते हैं। जैसे स्क्वायर बना दिए, आपको ट्रायंगल बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया। तो ये क्या है, विभिन्न प्रकार की लाइनों को जोड़कर ही हम विभिन्न प्रकार की शेप्स बनाते हैं। वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, पंचभुजाकार, इस प्रकार के कई प्रकार के शेप्स हम बना सकते हैं। एक रेखा को प्रधान मानकर इसी के अनुरूप कमरे में सुसज्जा
की जाती है। अनुरूपता एवं संतुलन पर आधारित आकार सुसंगत लगते हैं। यानी हम देखते हैं कि किस प्रकार का वो सारी चीज़ें हम लाइनों के द्वारा, शेप के द्वारा ही उस सज्जा में काम में लाते हैं। यदि बहुत अधिक गृह सज्जा में भी यदि बहुत अधिक ऊंचे अथवा चौड़े सोफा सेट का उपयोग किया जाए तो वो भी सुंदर नहीं लगते। यद्यपि सोफा सेट का रंग बहुत सुंदर है, बनावट सुंदर है, मजबूत है, टिकाऊ लकड़ी का बना हुआ है और वह आकर्षक नहीं दिखता है। क्या वजह होती है? क्योंकि उसका आकार सही नहीं है। जब तक किसी वस्तु का आकार सही नहीं होगा तो वो सुंदर दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार से ये हमारे आकार की बात थी। तो आकार में कई स्वरूप होते हैं, जैसे कि क्या बताया आपको, वर्गाकार हो गया, इसके अंदर कई स्वरूप होते हैं शेप के अंदर। वर्गाकार, आयताकार और इसमें हो जाएंगे हमारे त्रिभुजाकार, पंचभुजाकार, वर्गाकार, ये अलग अलग इसके आकार होते हैं, इनके अलग अलग आकार हैं। अब वर्गाकार में वर्गाकार में क्या करते हैं, चार रेखाएं होती हैं। इसमें चारों रेखाएं क्या होती हैं, समान दूरी पर होती हैं, तो वो वर्गाकार कहलाता है। और आयताकार में क्या होती हैं, दो रेखाएं खड़ी होती हैं और दो रेखाएं तिरछी होती हैं और इनके मिलने से आयत बनता है। परंतु खड़ी एवं जो आड़ी रेखाएं होती हैं उनमें असमान माप होता है। जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो छोटी होती हैं और जो लंबी चौड़ी जो रेखाएं होती हैं वो लंबी होती हैं। इस प्रकार से आयताकार बनता है। असमान माप होने के कारण ही वो आयताकार बनता है। अब इसमें क्या होता है, अतः इन दोनों में भी कोई रेखाएं आसपास यानी क्या होती हैं, असमान माप की होती हैं। आयताकार में असमान माप की रेखाएं खड़ी होती हैं, आड़ी और तिरछी। अगली जो है हमारा इसमें वो है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार में तीन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, एक आड़ी रेखा तथा दो तिरछी रेखाएं होती हैं। इनके मिलने से त्रिभुज का निर्माण होता है। अब इसमें त्रिभुज, इसमें क्या करते हैं, अगला है हमारा पंचभुजाकार। पंचभुजाकार में क्या करते हैं, पांच रेखाओं के यानी पांच भुजाओं के मिलने से बनती है। पांच रेखाओं का इसमें प्रयोग किया जाता है। उसमें एक रेखा समतल तथा दो रेखा खड़ी तथा दो रेखा तिरछी खड़ी होती हैं, तब जाकर ये क्या बनती है, किस प्रकार से बनता है पंचभुजाकार। इस प्रकार से 1 2 3 4 ये 5, ये पंचभुजाकार यानी पांच भुजाएं हो गई इसकी, 1 2 3 4 5, पांच भुजाएं वाली यानी पंचभुजाकार। ये हो गया हमारा वृत्ताकार। तो ये भी क्या है, वृत्ताकार क्या है, इसका निर्माण दो वक्र रेखाओं के आवास आपस में मिलने से होता है। सर्कुलर जो शेप होती है, दो रेखाओं के आपस में मिलने से इनका निर्माण होता है। इस रेखा का गृह सज्जा में आपको बताया था, वर्ताकार का गृह सज्जा में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसका उपयोग सबसे अधिक होता है, इनके कंपैरिजन में इसका सर्वाधिक प्रयोग गृह सज्जा में होता है। और ये क्या करते हैं, गोल दरवाजे, गोल खिड़कियां, मकान की सुंदरता में और आकर्षण में चार चांद लगा देते हैं, वर्ताकार जहाँ पर शेप होती है। तो आकारों का मन के भावों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आकारों की विभिन्नता से देखने वालों के चित्त पर भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ते हैं, जैसे पड़ी, आड़ी, समतल
आयताकार स्थल को देखने में स्थिरता या दृढ़ता का बोध होता है, जबकि विपरीत दिशा में खड़ी आयताकार दीवारों को देखने से प्रगति, उत्थान, उन्नति और विकास का बोध होता है। वर्ताकार स्थल देखने में क्या होता है? खुशी, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास का बोध होता है। मंदिरों के ऊपर त्रिकोण अथवा त्रिशूल देखने में मन में धर्म के प्रति आस्था एवं आध्यात्म का बोध होता है। तो ये है हमारे आकारों के कारण किस प्रकार की हमारे अंदर भावों का प्रभाव पड़ता है। अब इसके अंदर हमारे आते हैं आकार की विशेषताएं। आकार की मुख्यतः दो विशेषताएं होती हैं। आकार की दो विशेषताएं होती है, एक है फंक्शनलिज्म यानी कार्यात्मकता। वस्तु का आकार केवल सौंदर्य वृद्धि के लिए ही नहीं बल्कि अपितु इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? कार्यात्मकता में वृद्धि होने से भी होती है। उदाहरण के लिए यदि रसोई घर में भोजन बनाने के प्लेटफार्म की जो ऊंचाई है वो 4 से 4.5 फीट है, जिसमें रसोई घर की सुंदरता में अतिशय वृद्धि होती रही है। रसोई घर अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक लग रहा है, परंतु यह प्लेटफार्म गृहिणी की कार्यक्षमता की दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी हाइट अगर 5 फीट है तो 4.5 फीट की उसने वो ऊंचाई उसको स्लैब को दी है, तो क्या होगी? वो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो उसको ऊंचे प्लेटफार्म पर खाना बनाने में बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रोटी पकाना हो या सब्जी बनाना हो, गृहिणी को बार बार एवं जो हाथ और कंधे ऊपर उठाने पड़ते हैं, और उससे क्या होता है? जो उसकी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है और उसको थोड़े समय बाद ही थकावट उत्पन्न हो जाती है। इतना ही नहीं, यदि लंबे समय तक ऊंचाई पर बने प्लेटफार्म पर रसोई घर में अगर वो काम करती रहेगी तो आने वाले समय में उसे कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कमर दर्द, हाथों में दर्द, कंधों में दर्द, कई प्रकार की विकृति भी आ जाती हैं, हड्डियों में टेढ़ापन भी आ जाता है। अतः इतनी ऊंचाई की प्लेटफार्म कार्यात्मकता की दृष्टि से सही नहीं होती है। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए। अगला जो है, जो आकार की जो विशेषता है वो है वस्तु की स्थिति, वस्तु का उपयोग। वस्तु चाहे जिस किसी भी पदार्थ की बनी हो वह उपयोगी होनी चाहिए। यदि प्लास्टिक के चकले बेलन है तो उसे ऐसा होना चाहिए कि रोटी बेलने में परेशानी ना हो सके। बनावट विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कोमल, रुखड़ा, कठोर, खुरदरा, चिकना, रोएदार, छिद्रयुक्त, दानेदार, रवादार, धातुये, चट्टानी, लचीला, कुरकुरा, नुकीला और स्पंजी आदि। तो कई प्रकार के क्या है? वस्तु की उपयोग कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के प्रकार होते हैं। यद्यपि बनावट का उपयोग अति प्राचीन काल से ही घर को सजाने के लिए किया जाता है, परंतु वर्तमान समय में इसका प्रचलन काफ़ी अधिक बढ़ गया है। कक्ष के सौंदर्य हेतु विभिन्न प्रकार के जो बनावट वाली वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, जैसे कि उदाहरण के लिए मार्बल एवं लकड़ी का दर्पण का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इस पर खूब घिसाई की जाती है। हम फर्श वगैरह डालते हैं तो उसके ऊपर क्या है, उसमें ऐसे इफेक्ट डालना चाहते हैं कि वो चमके, शाइनिंग लाने के लिए उसमें खूब घिसाई की जाती है, परंतु क्या होता है? घिसाई की जाती है, लकड़ी में चमक के लिए पॉलिश की जाती है। मकान एवं भवन की जो सुंदरता को बढ़ाने के लिए पत्थर पर कढ़ाई का काम भी, जो गढ़ाई होती है वो भी किया जाता है। कक्ष की अनुपम सुंदरता हेतु विभिन्न प्रकार की बनावट में भी संयोजन होना चाहिए, अन्यथा कक्ष सुंदर एवं आकर्षक नहीं लगेगा। जैसे एक रोएदार अथवा खुरदरी बनावट वाली वस्तु का मेज चिकनी बनावट वाली वस्तु से नहीं होता है। इसे कैसे समझ सकते हैं? कई प्रकार के हैं। तो इस प्रकार से बनावट का रंग, प्रकाश एवं आकार के साथ भी गहरा एवं घनिष्ठ संबंध होता है।
खुरदरी बनावट के साथ चटकीले रंगों का उपयोग करना अच्छा रहता है। आप देखते हो कि आजकल दीवारों पर क्या करने लगे, टेक्सचर का इफेक्ट देने लग गए हैं। तो टेक्सचर में क्या करते हैं, आप हाथ लगाएंगे तो वो खुरदरी होती है, लेकिन उसमें अगर कलरफुल लगा देते हैं तो वो क्या है, सुंदरता बढ़ा देती है दीवार की। तो इस प्रकार से ये क्या करती हैं, चिकनी सतह को कलर्स जो लाइट होती है उनको परावर्तित करती हैं, और जो खुरदरी सतह होती है वो उनको लाइट्स को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो चिकनी सतह वाली धातु के सजावटी सामग्री को धोना एवं साफ करना आसान होता है, जबकि खुरदरी वस्तुओं को धोना और उनको साफ करना बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, हमारी गृह सज्जा में प्रयोग किए जाने वाली दरी, पर्दे, मेजपोश, कालीन, चटाई, फर्नीचर आदि की बनावट पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है। खुरदरी बनावट की दरी अच्छी होती है। कोमलता के भाव को जागृत करने के लिए कालीन चिकनी होनी चाहिए। कलात्मक वस्तुओं के धरातल की विभिन्नता से देखने वालों के मन पर भी विभिन्नता का प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से हमें जो घर में सजावट के लिए जो भी सामान है उसके आकार को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। बड़ा कमरा है तो बड़ी कालीन का प्रयोग करें, तो वो क्या है, एक प्रोपोर्शन में अच्छी लगती हैं। तो इस प्रकार से हमने आज कला के तत्वों में लाइन और शेप के बारे में पढ़ा कि लाइंस का क्या रोल होता है और जो शेप होती है, आकार होता है, उनका गृह सज्जा या में इनका क्या रोल होता है, कैसे कैसे ये भाव उत्पन्न करती हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।